में सही शिक्षा, सही उपदेश कोई नहीं देता है। किसी सत्संग में चले जाओ, कोई नहीं कहेगा कि अहंकार नहीं रखो, कोई नहीं कहेगा देह अभिमान छोड़ो, कहते हैं कोई? न स्कूलों में वो बात है। इसलिए अगर समाज में देखो तो लोगों को थोड़ी बहुत प्राप्ति है, किसी बात में थोड़ी बहुत अगर स्पेशलिटी है, तुरंत ईगो आ जाता है, नहीं? और हमेशा कंपैरिजन, इनसे मैं हर एक को है, और ये तो नुकसान पहुंचाता है ना? संबंध तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में न किसी बात का अहंकार, न किसी बात का देह अभिमान होना चाहिए। तुम्हारे पास भले ही संसार की सबसे बड़ी विशेषता है और आनी भी है। हम हर बात में संपूर्ण बन जाएंगे, चाहे गुणों में हो, चाहे शक्तियों में हो, चाहे खजाने में हो, तो भी तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। तुम्हें तो देना है। तुम समाज से टूट जाएंगे तो समाज की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि देह अहंकार समाज को, संबंधों को तोड़ देता है। अगर तुम भी तोड़ देंगे तो दाता का पाठ। इसलिए तुम्हें तो सबके बीच निरहंकारी और देही अभिमानी होकर के चलना है। बोले हमारे पास तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है ना? साधु संतों में भी थोड़ी अगर समझाने का अच्छा ढंग है, अच्छी कथा कर लेते हैं, तो भी उनको ईगो है, नहीं? आज दुनिया में सबको ईगो है, सब में बाबा कहते हैं अहंकार है। कोई नहीं कहता है कि अहंकार नहीं रखो। अगर कोई कहता भी है तो सिर्फ सुनने तक है। और यहाँ तो बाबा सच में, अगर हम भी ईगो रखेंगे तो समाज की सेवा नहीं कर सकते। तुम सच्चे हो, तुम महान हो, तब भी दुनिया में भी कोई नहीं पसंद करता है, करता है किसी में अहम हो, कितलो हम चीजों में आलाम तुरंत टीका हो जाती है। इसमें कितना अभिमान है, नहीं? तुरंत टीका हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का दोनों का संवाद है आज की मुरली में। नहीं तो भगवान जिस हस्ते में आए वो चाहे तो मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा अहंकार रख सकता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमेशा क्या कहा? बच्चे मुझे याद नहीं करो, बच्चे शिव बाबा को याद करो। इसलिए यहाँ व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, ये सबसे पहले निरहंकारीपन की निशानी है। दादियों ने कहा बैठकर पूजा करवाई, ब्रह्मा बाबा नहीं तो थी उसमें वो क्वालिटी।
और हम सब भी किसको याद करते हैं? भले इनका फोटो है लेकिन याद हम मुरली सुनते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? यही तो हमारा राज योग है ना? तो कैसी कैसी बातें सुनाते हैं शिव बाबा, तैयार कर रहे हैं ऐसे वातावरण के बीच। मीठे बच्चे जी बाबा, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी है, बड़े विनम्र है ना मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। सच्चे ज्ञानी में विनम्रता होती है, और वैसे भी स्कूलों में लिखा होता है विद्या विनय की शोभित। लेकिन आजकल की विद्या में कहाँ विनय सिखाया जाता है? वहां पर भी बच्चों में बड़ा ईगो रहता है, इसीलिए तो बच्चे बच्चे भी लड़ते हैं, है ना? बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फर्दर करो। माना ऐसे फॉलो फर्दर करो। माना हम भी निरहंकारी और देही अभिमानी बने तो क्या होगा? तो सदा उन्नति होती रहेगी। ये उन्नति का होमवर्क है। आज क्यों वहां उन्नति नहीं है? यही कारण है। अगर यहाँ उन्नति है तो यही कारण है। यहाँ सिखाया जाता है निरहंकारी बनो, कोई अहंकार नहीं रखो, और फिर देखिए अभिमानी बनो। दोनों अलग चीज है, ईगो और देहाभिमान, ये दोनों एक अलग है। यहाँ तो बाबा का आत्म अभिमानी बनो, अपने को अशरीरी समझो, अपने को बिंदु स्वरूप समझो, है ना? इस मीनिंग में भी बाबा कहते देखिए अभिमानी बनो। और ईगो मटीरियलिस्टिक चीजों से बनता है। अच्छा, प्रश्न है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए हमारा तो है ना, यहाँ जितना उच्च पद पाना चाहो, अनलिमिटेड उच्च पद पाना चाहो तो कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? सभी उच्च पद वाले बैठे हैं ना, कि जो मिला, हम इस रेस में नहीं है। ये तो हेल्थी रेस है, दुनिया की रेस तो अनहेल्थी है। क्या क्या करते हैं वो मेरे से आगे जाना चाहिए, है ना? और यहाँ बाबा कहते हैं आओ इस रेस में सब शामिल हो जाओ। तो यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति अगर चाहिए तो कौन सी खबरदारी रखो? बाबा ने 3-4 बातें सुनाई है, वो खबरदारी रखो तो उच्च पद। तब है उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। कहाँ तक की बात है? मन से भी मेरे द्वारा किसी को दुख न। मन से कैसे दुख होता है? हाँ? किसी के लिए व्यर्थ सोचना, तो
तो वाइब्रेशंस तो जाता है ना। बाबा ने वो सूक्ष्म बात सुनाई है। लोग कहते कहाँ उसको पता चलता है मैं उसके लिए क्या करती हूँ। वो जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, वो भी पावरफुल वाइब्रेशन से किसी को कंट्रोल करते हैं। तो वो भी तो वाइब्रेशन ही है ना। किसी क्या करते क्या कहते हैं, वाइब्रेशन से तो है। बाबा कहते हैं उच्च पद पाना है तो तुम मनसा से भी किसी को दुख न दो। वाइब्रेशंस भी पहुंचता है ना। फील करते हैं सामने वाले, हमने कभी कभी फील करते हैं आज पता नहीं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुशी है मेरे को। कभी कभी मायूस हो जाते हैं, कोई कारण नहीं होता है, तो क्या समझना चाहिए वाइब्रेशंस। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे इतने पावरफुल वाइब्रेशंस हो कि किसी का वाइब्रेशंस तुम्हें मायूस न बना दे। हमारा वाइब्रेशन सुखदायी जरूर हो, लेकिन किसी का दुखदायी वाइब्रेशन के प्रभाव में हम नहीं आ सकते, अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते। तो पहली खबरदारी मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना है। स्थिति में क्रोध ना आए, ये बहुत कठिन धारणा है। वैसे तो हम नॉर्मल है, क्रोध नहीं आता है, लेकिन पहले की परसेंटेज में क्रोध कम हुआ है। लेकिन और अटेंशन देना है और खबरदारी, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। कभी कभी हम भी बेकाबू हो जाते हैं, नहीं? मैं हो जाती हूँ। क्रोध की तो बहुत निशानियां कहीं से भी निकल आता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हाथ से भी, पाँव से भी, एटीट्यूड से भी, बहुत बहुत दरवाजे हैं। आज अपने आप को थोड़ा संयम में रखना, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। पद पाना है तो सेकंड खबरदारी। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, यहाँ किसका कार्य चलता है? बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। ऐसा होता है, यहाँ आने वाले भी कभी कभी बाबा के कार्य में विघ्न रूप बनते हैं। ऐसा नहीं बनना है अगर उच्च पद पाना है तो। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। ये सब रॉयल चलन के लक्षण हैं। खानदानी ये कहेंगे खानदानी संस्कार। चलो सब समझदार बैठे हैं, आपको समझा दीजिए क्योंकि हम सब उसी रास्ते से जा रहे हैं ना। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कौन सा? सतयुग की दुनिया का 21 जन्म का पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर
समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवान उवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमद् भगवान उवाच, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवान उवाच। भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। देखो बाकी कोई शास्त्र में, गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो सीधा संवाद अर्जुन का श्री कृष्ण से। यहाँ क्या है? सीधा संवाद के बच्चे, सीधा संवाद है ना। सीधा संवाद जो कहना ही सीधा कहता है, निरहंकारी बनो, देही अभिमानी बनो। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सीधा संवाद है। सीधा संगम युग पर हम सबका भी सीधा संवाद शिव बाबा से, और वो जो कहता है श्रेष्ठ बनाने की बातें करता है। इसलिए श्रीमद् भगवान उवाच, गीता का नाम ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद्। उन्होंने श्रीमद् बोल दिया। श्रीमद् श्रेष्ठ मत का गायन है, वो शास्त्र का नाम गीता है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवान उवाच, है ना। यहाँ की जो बातें सबसे न्यारी है। भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। श्रीमद् भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवान उवाच नहीं है। श्रीमद् किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ न सके उसमें भूल क्यों हुई है। उन्होंने तो श्रीमद् कृष्ण लिख दिया है। बाबा कहते लिखने वाले भी समझ न सके, कैसे समझेंगे? यहाँ पर भी कईयों को मुरली बहुत अच्छी लगती है लेकिन निराकार सुनाते हैं, उनकी कल्पना से बाहर। इसलिए ठोक ठोक कर पक्का कराते हैं। क्या कराते हैं पक्का? इस रथ में आकर के सुनाता हूँ। जब इस रथ की बात आती है ना, तो कईयों को गले में, तो मैं निराकार हूँ, आपकी दुनिया में आऊंगा तो मुझे कोई तो आधार चाहिए। मैं निराकार डायरेक्ट तुमसे कैसे बात कर सकूंगा? मैं तो कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं समझ पाएंगे। आज भी मैं इशारा करूँ, नहीं समझ पाते हैं कि किसको बुलाते हैं। तो वो अगर ऊपर से प्रेरणा करें तो हम तो उतने पत्थर पारस बुद्धि है ही नहीं जो हम उनकी बातों को कैच कर सके। इसलिए आपके खातिर मुझे लेना पड़ता है रथ। तो भी इनके माध्यम से सुनाता है। लेकिन यहाँ माध्यम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ हम उसको न गुरु मानते हैं, मानते हैं गुरु? नहीं मानते हैं। ठीक है, भगवान का रथ है। इससे ज्यादा यहाँ क्या महत्व है इसका? नहीं ना। फोटो इसलिए रखी है कि ये माध्यम है, गुरु नहीं है। श्रीमद् किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ न सके
उसमें भूल क्यों हुई है, किसमें, गीता में, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े से कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक हैं, बम शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक हैं मनुष्यों को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। नंबरवार है, जितना निश्चय है उतनी क्या निशानी। जितना ऐसे मत समझो कि सब निश्चय बुद्धि बैठे सब नंबरवार है। जितना निश्चय उतनी खुशी बढ़ती। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है कौन, इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं। किसका? तो जरूर यह दिखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देखी अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं, ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। किसी शंकराचार्य को बुलाओ ना तो छत्तर चाहिए, चांदी का सिंहासन चाहिए और वो दोनों नहीं क्या बोलते हैं, चमड़ बोलते हैं। चमड़ी वाले को चमड़ चाहिए। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं, देखो निरहंकारी पना क्या होता है वो सुनाते हैं। देही अभिमानी है। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। सुना, रथ ब्रह्मा का है ना। ब्रह्मा भी तो कह सकता था मेरा रथ नहीं होता तो कैसे सुनाता, लेकिन ब्रह्मा बाबा यही कहते हैं कि बच्चे ऐसा ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहता है
शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। किसने पतितपना पास किया है, माना गृहस्थ लाइफ भी पास की है। मम्मा तो कुमारी थी, तो मम्मा उच्च चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर कुमारी है तो मम्मा को फॉलो करो, क्योंकि मम्मा भी तो वो कैसे चली है ना, ज्ञान मार्ग में, तो आप मम्मा को फॉलो कर सकते हैं कुमारियां। और अगर गृहस्थी है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो कि गृहस्थ में रहते भी कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है। ईश्वर भाई थोड़ा वॉल्यूम करो।
ओम शांति। ओम। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं नहीं समझाता हूँ, ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। मैंने तो पतितपना पास किया है, मैं कुछ नहीं समझा सकता, ये उनका निरहंकारीपना है। और फिर कहा है कुमारियों को फॉलो करना है ब्रह्मा को, और गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसको आगे जाना है कैसे भी जा सकते हैं। अगर किसी को हम अच्छे से ज्ञान नहीं सुना सकते, मुरली नहीं सुना सकते, तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। चलो, मुरली किसी को अच्छे से सुनाने आती है, चलो उस समय तुम यात्रा भूल जाती हो याद की, तो चलो कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं। मुरली चलाकर यात्रा पर लग जाए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को दुख न दे, यही समझाते रहे। बाप को याद करो, यह है यात्रा। कौन सी? बाप को याद करते रहो, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना लौकिक के हिसाब से कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, उनका ही मीनिंग है। ऐसे तो कोई याद नहीं करते हैं स्वर्ग को। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस जाना है। दुनिया में कोई नहीं जानता है मैसेज, वापिस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। ये निशानी है। वर्षा याद रहेगा, जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मुंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, माना संशय बुद्धि बनते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। भल वह धंधा करते हैं और वह बल चरखा चलाती रहती है, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। आशिक माशूक को याद करते हैं, माशूक फिर आशिक को याद करते हैं। दुनिया में तो दोनों एक दो को याद करते, यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, यहाँ लौकिक में तो पूछ लेते हम कितना याद करते, कभी याद करते हो हमको? बच्चे भी यहाँ पूछते हैं बाबा आप याद करते हो हमको? वो तो बाबा जाने। वैसे याद करता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं माशूक तुम आशिकों को उस प्रकार से याद नहीं करता हूँ, बाकी बच्चों को तो याद करता हूँ। अरे जो सबका माशूक
वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। मैं तुम आशिकों को आशिक मैं हूँ उस रूप से याद करूं, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो वो अपना प्रॉब्लम चलाता है। मैं अगर आशिक बनूं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो भी सुना देता है, देखो कितना ट्रांसपेरेंट, ये भोला है। याद तो आशिकों को ही करना है। मैं माशूक याद नहीं करता हूँ। अगर मैं आशिक बनूं तो कितने को याद करूं? 900 करोड़ मेरे लिए याद करना, यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़े ही है जो मैं किसी को याद करूं। बात तो सही करता है। तुमको याद करना है, क्यों? तुम्हारे ऊपर पापों का बोझ है। मेरे ऊपर तो कोई पापों का बोझ थोड़ी है जो मैं याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझ है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी कंसेल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ पाठ बचाने आते हैं। हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरे को सिखाते रहेंगे। खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कौन कहता है? हाँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है, ब्रह्मा बाबा भी अपने पुरुषार्थ की बातें करता है बच्चों से। हम भी याद करते हैं। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी दिखी जाती है। कौन वंडर खाता है? बच्चे चार्ट भेजते हैं तो मुझे वंडर लगता है कि ये बच्चे तो मेरे से भी आगे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं। परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने रोज रोज तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है। ऐसा समाचार नहीं आता है।
तो बाबा क्या समझेंगे, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप सम्मान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, सुना? बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की रजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है, याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना, मिला था। कल क्या था वो याद नहीं है तो 5000 साल की बात कैसे याद है? मिला था, मिला था। क्या प्रमाण है? भाई बोलने दो भाइयों। मिला था। आजकल कोई रोड पर आ जाते हैं ना बड़े बड़े बंगले से, तो वो दिखाते हैं कि ये मेरा है, मेरा था, है ना? तो लोगों को प्रमाण मिलता है कि ये था उनका सच में। क्या प्रमाण है आपके पास? मूर्ति है रे, मंदिर हो। सो तो ये प्रमाण है, स्वर्ग का वर्षा मिला था उसका एक प्रमाण है। मैंने तो वो क्या प्रमाण है? ये तो कम तो है, क्या होता ठीक है, चलो और अच्छा क्या प्रमाण है बताओ आपके पास? नहीं दे सकते, नहीं तो आपने फिर पूरा समझा नहीं। स्वर्ग यहाँ ही है। देखो हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना, वो मेरा था। आपकी हवेली होती है, अभी रोडपति आप बन जाते तो आप बताते हो मैं इसमें रहता था, तो आप ये बता सकते हैं। चलो मेरी भी इसमें बात है, हम लोगों को कह सकते हैं क्या? इस पर सोचना, हम लोगों को कैसे कह सकते हैं कि हम स्वर्ग में थे, वहां से हम फिर वो सारा समय पसार करके हम यहाँ आए, पर सोचना चाहिए क्या क्या हम प्रूफ दे सकते हैं। हाँ यही बता दो, मुझे भी सोचना पड़ेगा। मंदिर में गया हूँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर
मंदिर तो द्वापर से बने प्रमाण। देखो हम लोगों को तो अपनी चलन से विश्वास दिला सकते हैं। अगर हमारी चलन रॉय तो अपनी चलन से हम दूसरों को एक प्रमाण दे सकते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, है ना? लेकिन मैं खुद को प्रमाण दूं कि मैं थी देवता, पहले तो हम खुद को प्रमाण दें कि मैं थी सच में देवता। जैसे ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म और फर्स्ट जन्म, है ना? तो ब्राह्मण परिवार को ये विश्वास बैठ गया था कि अगर कोई कृष्ण बन सकता है तो और कोई नहीं बन सकता, अगर कोई राधे बन सकती है तो प्रैक्टिकल चलन से ब्राह्मण परिवार को विश्वास बैठा। बाबा को तो हमेशा ही था कि आज बुढ़ा हूँ कल विष्णु कुमार बनूंगा, तो हम अपने को क्या प्रमाण दे सकते हैं? हम खुद को पहले प्रमाण दें कि हाँ ये लास्ट जन्म है और ये फर्स्ट जन्म, खुद को विश्वास दिलाए। दुनिया तो बाद में हमारे विश्वास को स्वीकार करेगी। क्या हमारी चलन जितनी सुधरती जाएगी, हमारी जितनी उन्नति होती जाएगी, हमारा वो विश्वास और पक्का होता जाएगा। और लोग भी घड़ी घड़ी कहते हैं स्वर्गस्थ हुआ स्वर्गस्थ हुआ, हम भी स्वर्गस्थ थे, है ना? लेकिन हम थे वहां, बहुत साल तक रहे। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना। आज अंतिम जन्म में भी हम फिर भी अच्छे हैं, नहीं? हमारे में बहुत सारे, हम फिर भी थोड़े बहुत मूल्यवान हैं, हमारे में बहुत सारे अभी भी मानवीय मूल्य बच्चे हैं। हम हर एक को प्यार कर सकते हैं, हर एक में करुणा हम समझ सकते हैं, हर एक को प्रेम कर सकते हैं, है ना? फिर भी हमारे में सेवा भाव कुछ न कुछ बच्चा है। दुनिया के हिसाब से तो बच्चे हैं, तो जिसमें दैवी गुण है वो देवता है। और दूसरी बात, हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना? क्योंकि खींचता है, जैसे होंगे तो खींचता है, अच्छा बनना अच्छा लगता है ना? मूर्ति को देखना अच्छा लगता है। तो विचार मिलते हैं, तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है, याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते हैं कि बाबा सब थोड़े बनेंगे, क्या? तो बाबा समझ जाता। क्या समझ जाता? कि यह इस कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़े कि ना, मराठी नहीं था, थिरकने लगते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना शुरू हो गई है, फिर घाटा शुरू हो गया। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको यह पता होना चाहिए
कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही कहाँ से मिली। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। जरूर आगे जन्म में ही यह राज्य भाग पाया होगा। तो लक्ष्मी नारायण का अगला जन्म, क्योंकि हम तो तीनों कालों की पढ़ाई पढ़ते हैं, पिछला जन्म कौन सा? मम्मा पापा। हम भी देवता बनेंगे तो हमारा पिछला जन्म ब्राह्मण। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है। वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। प्राप्ति होती है तो उस धर्म में चले जाते हैं। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। हम बने हैं ना सुखी। यह तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। स्पेशल केस हमारा पड़ती चांस। स्पेशल केस होता है तो उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। तुम्हारे लिए भी स्पेशल केस चलेगा। इतना समझाया फिर भी गलत किया तो तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा पाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे। संदेश अवतरण में जाती थी ना, तो वो नीचे वाले किसी किसी की सजाओं को देखती थी कि तेरे को ही सजा मिलेगी, तेरे को ही मिलेगी, तुम दासी बनेगी, तुम्हें बनेगी। मैंने ऊपर में साक्षात्कार किया तो बाबा कहते थे, बाबा मना करते थे कि तुम इसका मत बोलो, तुम इसका मत बताओ, नहीं तो वो मायूस हो जाएगी। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ जाएगा हर एक का। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार का पाठ चलने वाला है। वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी।
बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जब लीला देखेंगे तब भागेंगे। उस समय तो बाबा कहते सारा पाठ खत्म हो चुका होगा। यह भी गया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे। आजकल तो आ रहे हैं क्योंकि पिछाड़ी का समय है। उन्हों का सिंहासन भी हिलेगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। राखी बनने आते थे, सुनाते थे, तब चाहिए नहीं। तुम तो बड़ी खुशी में रहेंगे। किस खुशी में? हमने पाया और तुम रह गए उस खुशी में? नहीं नहीं, हमारी अपनी खुशी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विक्रम अविनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। Hello, Samyuman Center Square. प्रजापिता ब्रह्मांड कर्मचारी सर्वसेवी बच्चों को से मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का विधान प्रेम से आज शुक्रवार के दिन सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर पहला, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को रंज नहीं करना है। ये सब रॉयल्टी की निशानी है। दूसरा, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूलक भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, जैसे होते दिखाई देता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएगी, वो साक्षात्कार कराए। आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो कि उनको अपना साक्षात्कार हो जाए। एक आसुरी रूप वाला नहीं। कौन सा रूप? देह को भूल देही रूप हो जाए। यही वास्तविक सर्विस है। इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्तिशाली निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बात में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय होकर, अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कर्म करो।
तो फिर विजय ही विजयी है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल से घबराएंगे नहीं। सुना बाप ने तो निश्चित है, लेकिन अगर स्वयं में भी निश्चित कि मैं विजयी आत्मा, तो विजयी आत्मा के लिए तो समस्याएं फील होती ही नहीं, खेल फील होगा। और खेल तो फिर डराएगा नहीं। चलो एक सेकंड के लिए सभी बिंदु बन सकते हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप सामने आ जाता है, ले आओ। प्रकाश पुंज है, प्रकृति में बैठा है। अब तो नई शक्तियां, नई बातें, नए संस्कार, नई शक्तियां, ईश्वरीय प्राप्तियां उस प्रकाश पुंज में भरी हुई है। देखे अपने रूप को। आसपास फैल रही है शक्तियां। शरीर के आसपास घूम रही है। उसी बीच में मैं अपने आप को प्रकाश की काया में अनुभव करती हूँ। जगमगा रही हूँ।